हरियाणा का चुनाव था, पार्लियामेंट में हमारा समझौता था, इंडिया ब्लॉक बना हुआ था। असेंबली में हमने प्रयास किया, 5 सीटें भी उनको दी हमने, लेकिन वो जल्दी में थे और यही कारण दिल्ली में हार का उनका। वो इतनी जल्दी में थे कि हमारे से बातचीत चल रही है, एक तरफ राघव क्या नाम उनका, राघव चड्ढा बात करे, दूसरी तरफ लिस्ट ही अनाउंस कर दी उन्होंने। 5 सीटों का ऑफर था सर, ये काफी दिनों बाद इस पे खुल पे बात हो रही है। 5 सीटें आप लोगों ने ऑफर की थी, उस पे बातचीत चल रही है। 7 से 5 पे बात हो गई थी, 7 पे ये हो गया था भाई हम 5 दे देंगे सीट, लेकिन उन्होंने सीट ही अनाउंस कर दी। सुशील गुप्ता, पता नहीं क्या जल्दी थी उनको। सुशील गुप्ता जी इसी मंच पर कह के गए थे कि जो गठबंधन नहीं हुआ हरियाणा में, मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा था कि वन ऑफ द रीजंस इसे मानते हैं, उन्होंने कहा था कि भाई हमारी तरफ से प्रयास सीरियस थे लेकिन कांग्रेस ने हमें सीरियस नहीं। ऐसा है, सुशील गुप्ता जी मित्र है मेरे, लेकिन सुशील गुप्ता जी की तो चर्चा में मिला ही नहीं। राघव चड्ढा बात कर रहे थे भाई गठबंधन की। तो उनकी डिमांड कितनी सीटों की थी? चलो ये बात छोड़ो, जब बात हो गई थी 5 की, मैंने बता दिया, लेकिन उन्होंने सीट पहले अनाउंस कर दी, इस वास्ते गठबंधन नहीं बन सका। विपक्ष सर अब क्या रोल निभाएगा? अब तो जिसकी सरकार बननी थी आपने कहा तमाम चीजें, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आगे कांग्रेस की भूमिका क्या देते हैं, क्योंकि आप भी कहते हैं कि भाई 37 विधायकों के साथ मजबूत विपक्ष आया है हरियाणा है, मजबूत है और मजबूत होगा। लोग कांग्रेस के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो अच्छा काम करेगी सरकार की मैं प्रशंसा करूंगा, समझे नहीं, लेकिन इनकी तरह गुणगान नहीं करूंगा। सर एक सवाल इस पे जरूर बनेगा, बहुत बड़ा मंच है, मौका मिल रहा है आपसे सवाल पूछने का। आपने बताया 3 चीजें हैं, मैं कोर्ट पे बात नहीं करूंगा, बहुत अच्छी बात है। ये ओडा साहब के बारे में कहा जा सकता है कि भाई सवाल भी पूछते हैं तो बड़े दायरे में रह के और बड़े तरीके से, इसका हर कोई कायल है आपका। लेकिन सर महत्वपूर्ण ये है कि सारी गलती सिर्फ इन 3 कारण पे तो नहीं डाली जा सकती। कांग्रेस क्या ओवर कॉन्फिडेंस थी, चुनाव के जो नतीजे डिजायरेबल थे, या फिर जो बागी खड़े हुए उनको काबू नहीं पा पाया, और आप लोगों की जो खुद की फूट थी, सारी कमी दूसरे पे नहीं डाल सकते। कुछ तो कांग्रेस के बतौर पार्टी भी कमी रही होगी ना सर? देखिए वही मैं कह रहा हूं, ये तो एक मैंने बताया आपको, कारण तो और बहुत से, मैंने कहा ये उनमें से ये भी कारण है। आपकी ठीक बात कह रहे हो। मैनिपुलेशन जो मैंने कहा है, मैनिपुलेशन क्या हुई, भाई हमारी पार्टी में मान लो हमारा कोई बागी खड़ा हो गया, एक बागी से मैंने बात करी, उसने कहा सुबह मैं विड्रॉ कर लूंगा, और रातों रात उसको इतना धनराशि पहुंचा दी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो वो मजबूर हो गए। इस प्रकार से हर किस्म के हथकंडे। तो बतौर पार्टी एक बात मैं कह सकता हूं, ये नतीजा आया है जो कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है, ये लोगों ने नहीं हराया कांग्रेस को, ये मैं कह सकता हूँ, लोगों की तरफ। हरियाणा का चुनाव था, पार्लियामेंट में हमारा समझौता था, इंडिया ब्लॉक बना हुआ था। असेंबली में हमने प्रयास किया, 5 सीटें भी उनको दी हमने, लेकिन वो जल्दी में थे और यही कारण दिल्ली में हार का उनका। वो इतनी जल्दी में थे कि हमारे से बातचीत चल रही है, एक तरफ राघव क्या नाम उनका, राघव चड्ढा बात करे, दूसरी तरफ लिस्ट ही अनाउंस कर दी उन्होंने। 5 सीटों का ऑफर था सर, ये काफी दिनों बाद इस पे खुल पे बात हो रही है। 5 सीटें आप लोगों ने ऑफर की थी, उस पे बातचीत चल रही है। 7 से 5 पे बात हो गई थी, 7 पे ये हो गया था भाई हम 5 दे देंगे सीट, लेकिन उन्होंने सीट ही अनाउंस कर दी। सुशील गुप्ता, पता नहीं क्या जल्दी थी उनको। सुशील गुप्ता जी इसी मंच पर कह के गए थे कि जो गठबंधन नहीं हुआ हरियाणा में, मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा था कि वन ऑफ द रीजंस इसे मानते हैं, उन्होंने कहा था कि भाई हमारी तरफ से प्रयास सीरियस थे लेकिन कांग्रेस ने हमें सीरियस नहीं। ऐसा है, सुशील गुप्ता जी मित्र है मेरे, लेकिन सुशील गुप्ता जी की तो चर्चा में मिला ही नहीं। राघव चड्ढा बात कर रहे थे भाई गठबंधन की। तो उनकी डिमांड कितनी सीटों की थी? चलो ये बात छोड़ो, जब बात हो गई थी 5 की, मैंने बता दिया, लेकिन उन्होंने सीट पहले अनाउंस कर दी, इस वास्ते गठबंधन नहीं बन सका। विपक्ष सर अब क्या रोल निभाएगा? अब तो जिसकी सरकार बननी थी आपने कहा तमाम चीजें, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आगे कांग्रेस की भूमिका क्या देते हैं, क्योंकि आप भी कहते हैं कि भाई 37 विधायकों के साथ मजबूत विपक्ष आया है हरियाणा है, मजबूत है और मजबूत होगा। लोग कांग्रेस के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो अच्छा काम करेगी सरकार की मैं प्रशंसा करूंगा, समझे नहीं, लेकिन इनकी तरह
गुणगान नहीं करूंगा। सर एक सवाल इस पे जरूर बनेगा, बहुत बड़ा मंच है, मौका मिल रहा है आपसे सवाल पूछने का। आपने बताया 3 चीजें हैं, मैं कोर्ट पे बात नहीं करूंगा, बहुत अच्छी बात है। ये ओडा साहब के बारे में कहा जा सकता है कि भाई सवाल भी पूछते हैं तो बड़े दायरे में रह के और बड़े तरीके से, इसका हर कोई कायल है आपका। लेकिन सर महत्वपूर्ण ये है कि सारी गलती सिर्फ इन 3 कारण पे तो नहीं डाली जा सकती। कांग्रेस क्या ओवर कॉन्फिडेंस थी, चुनाव के जो नतीजे डिजायरेबल थे, या फिर जो बागी खड़े हुए उनको काबू नहीं पा पाया, और आप लोगों की जो खुद की फूट थी, सारी कमी दूसरे पे नहीं डाल सकते। कुछ तो कांग्रेस के बतौर पार्टी भी कमी रही होगी ना सर। देखिए वही मैं कह रहा हूं, ये तो एक मैंने बताया आपको, कारण तो और बहुत से, मैंने कहा ये उनमें से ये भी कारण है। आपकी ठीक बात कह रहे हो। मैनिपुलेशन जो मैंने कहा है, मैनिपुलेशन क्या हुई कि भाई हमारी पार्टी में मान लो हमारा कोई बागी खड़ा हो गया, एक बागी से मैंने बात करी, उसने कहा सुबह मैं विड्रॉ कर लूंगा, और रातों रात उसको इतना धनराशि पहुंचा दी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो वो मजबूर हो गए। इस प्रकार से हर किस्म के हथकंडे। तो बतौर पार्टी एक बात मैं कह सकता हूं, ये नतीजा आया है जो कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है, ये लोगों ने नहीं हराया कांग्रेस को, ये मैं कह सकता हूं, लोगों की तरफ।